एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पुष्पिता नंदी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द जॉय ऑफ पेरेंटहुड में। एक्चुअली आज का जो ये मेरा वीडियो है वो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा वीडियो है जो स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, तो आज मैंने सोचा कि चूँकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन हॉल में स्पेशली 99% बच्चे कुछ ऐसी गलतियां करते हैं। चाहे वो आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे किसी तरह का भी एग्ज़ाम हो, 99% स्टूडेंट्स ऐसी गलतियां, ऐसी 7 मिस्टेक्स करते हैं जो हम अवॉइड करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो उन वो कौन कौन सी गलतियां हैं, उसी को लेकर आज का मेरा ये वीडियो है। तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा एंड आई एम 100% श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने उन गलतियों को सुधार सकते हैं। अगर एक दो एग्ज़ाम हो चुके हैं तो कोई बात नहीं, आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स बाकी है, उनमें आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, इन सारी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहला जो मिस्टेक होता है, हमें जैसे ही क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन हॉल में हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है तो जनरली ये सब थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। लेकिन उस नर्वस में हमें लगता है कि 3 आवर्स में हमें कंप्लीट करना है, 2 आवर्स में हमें पेपर सॉल्व करना है। उसमें हम सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं, हम क्वेश्चन पेपर को थॉरोली रीड नहीं करते हैं। तो सबसे पहला हमें काम क्या करना चाहिए, हमें जैसे ही क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में आता है, हमें सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को पूरे अच्छे से रीड करना चाहिए। किस क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स की बात कही, मतलब कितने मार्क्स में हमें उस क्वेश्चन का आंसर कवर करना है। वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है या 1 मार्क्स का क्वेश्चन है या बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है। ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करने के लिए कहा जाता है कि पूरा क्वेश्चन पेपर आप ध्यान से पढ़ें। उसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। एक हम उसमें पहले सेलेक्ट करेंगे कि हम कौन सा आंसर हमें अच्छे से आता है, हम इस इजीली उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जनरली दूसरी गलती लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये टफ क्वेश्चन पहले उठा लेते हैं कि ये इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पहले हम इसी से शुरू करते हैं। और हमारी सबसे बड़ी गलती, यकीन मानिए सबसे बड़ी गलती यहीं पे हो जाती है कि जब हम टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है। उसके बाद लास्ट में हमें टाइम नहीं मिलता, और जो भी इजी और आंसर्स हमें आते होते हैं उसको भी हम ऐसे क्विक करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो आंसर, एक तो जितने वर्ड लिमिट की बात की गई है उसमें भी कवर नहीं हो पाता, और जैसे तैसे हम उसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये गलती कभी मत कीजिए कि सबसे पहले टफ क्वेश्चन ले लें। सबसे पहले आप इजी से ही स्टार्ट कीजिए, वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपके पास अच्छा खासा टाइम बचेगा कि आप अपना पूरा फोकस उस टफ क्वेश्चन की तरफ दे सकेंगे। तीसरी गलती होती है कि मान लीजिए आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा, ठीक है, उसमें 10 क्वेश्चंस दिए हैं, आपको 10th क्वेश्चन सबसे अच्छे से आ रहा है, आप उसको पहले अटेम्प्ट करना चाहते हैं। ये आप आराम से कर सकते हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करें। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन दिया है तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही पहले सॉल्व करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, अगर आपको 10th वाला लगता है कि आप उसको इजीली जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, आपको अच्छे से आता है, उसके पॉइंट सारे आपको याद आ रहे हैं, तो सबसे पहला अच्छा होता है कि आप उसी से शुरुआत कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर पहला क्वेश्चन आपने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया तो आपका एक माइंडसेट बन जाता है कि हाँ, मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकता हूँ, तो धीरे धीरे आपका पेपर अच्छा भी होने लगेगा। तो सबसे पहला आप इजी वाला ही उठाइए। मान लीजिए आपने 10th क्वेश्चन आपको आता है, तो आप 10th क्वेश्चन से ही स्टार्ट कीजिए। लेकिन वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर रहे हैं तो आप वहाँ पे 1 मेंशन मत कीजिएगा। मतलब पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 लिख कर आंसर 10 लिख रहे हैं, नहीं। अगर आप क्वेश्चन 10 को सॉल्व कर रहे हैं तो आप सबसे पहले आंसर 10 ही मेंशन कीजिएगा। मतलब जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उस क्वेश्चन का ही नंबर आपको मेंशन करना है, ना कि आपको सीरियल का ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर आप 5th क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आंसर 5 ही लिखेंगे। अगर आप 10th क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आंसर 10 ही लिखेंगे, और 10 के बाद अगर आप आंसर 1 को सॉल्व करना चाहते हैं तब आप आंसर 1 ही लिखेंगे। ये नहीं कि वहाँ पे आप सीरियल की तरफ ध्यान देने लगे। तो
इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसका नंबर क्या है, आपको वही नंबर मेंशन करना है। नेक्स्ट हमारी गलती क्या होती है कि फोर्थ नंबर पे जो हमारी गलती होती है कि मान लीजिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमें बहुत अच्छे से आता है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी लॉन्ग क्वेश्चन का ही कोई पार्ट उठाकर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो हमें लगता है कि इसका तो आंसर बहुत लंबा मुझे पता है, मैंने इतना याद किया हुआ है इसका। तो हम 2 मार्क्स के आंसर को लिखने की जगह हम उसको बहुत ज़्यादा लेंदी लिखने लगते हैं, उसी में पूरा हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी वो गलती हो जाती है। आप ये मत सोचिए कि आप ज़्यादा लिखेंगे तो आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, विद इन वर्ड लिमिट जो मांगा गया है उसमें आप अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में उतना लिखते हैं तो आपको डेफिनेटली 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ये नहीं कि आप पूरा 1-2 पेज भर रहे हैं 2 मार्क्स के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स के हिसाब से ही आप उसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट हमारी गलती क्या होती है, स्पेशली ये साइंस वगैरह में, ये ज्योग्राफी, इस तरह के सब्जेक्ट्स में डायग्राम्स पूछे जाते हैं। तो जिनकी ड्राइंग बहुत अच्छी होती है वो क्या करते हैं, डायग्राम्स में जो डिटेल मांगा गया है वो तो देते हैं, साथ ही साथ उसको बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटिव बनाने में लग जाते हैं। डायग्राम याद रखिए आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव नहीं होना चाहिए। जितना टू द पॉइंट उसमें डिटेल मांगा गया है सिर्फ उतना ही आप मेंशन करें। ये नहीं कि पूरा आप उसको कलर कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिज़ाइन भर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर। उसमें सिर्फ टाइम वेस्ट ही होगा। अगर आप टू द पॉइंट नीट एंड क्लीन इन जितना डिटेल मांगा गया उतना देते हैं तो 10 मार्क्स के डायग्राम में आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारी गलती होती है प्रेजेंटेशन में। जनरली कहा जाता है कि 2 आंसर्स के बीच में एक मार्जिन होना चाहिए, और वहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उस मार्जिन को मेंशन करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। 2 लाइन खींच रहे हैं, फिर साइड में जो मार्जिन्स होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा गैप रख के, पेज भरने के चक्कर में दोनों साइड में बहुत ज़्यादा मार्जिन रख के बीच में कम स्पेस में ज़्यादा लिखने लगते हैं। तो इसमें भी आपके मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा ना करके आप प्रेजेंटेशन को दूसरे तरीके से और यूज़फुल बना सकते हैं। वर्ड्स के बीच में थोड़ा स्पेसिंग रखिए ताकि आपके वर्ड्स एटलीस्ट क्लियर हो कि आपने क्या वर्ड लिखा है, और टू द पॉइंट लिखिए। जितने वर्ड्स की डिमांड की गई है उतने वर्ड लिमिट में ही आप आंसर दीजिए। और दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका लॉन्ग आंसर है तो प्लीज़ उसमें हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स का बहुत ध्यान रखिए। हेडिंग और सब हेडिंग ज़रूर मेंशन कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर ज़्यादातर हेडिंग और सब हेडिंग देखकर ही वो समझ आता है कि आपने अंदर इसकी डिटेल में क्या लिखा होगा, आपने क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर दिया है कि नहीं। तो उसी में अगर आपका हेडिंग और सब हेडिंग क्लियर होंगे, आपके क्वेश्चन में जो डिमांड की गई उसके अकॉर्डिंग होंगे, तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और नेक्स्ट हमारी लास्ट गलती ये रहती है कि बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में फ्रेंडशिप फॉलो करने जाते हैं, राइट। कि अगर कोई फ्रेंड कुछ स्टेशनरी आइटम नहीं लाया तो हम उसकी हेल्प करने में लग जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपका फोकस सिर्फ एग्ज़ाम देने की तरफ हो, अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की तरफ हो, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 आवर्स है। उसी में आपको प्रेजेंटेशन, उसी में आपको वो सारी चीज़ों का टू द पॉइंट चीज़ों का ध्यान रख के अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। तो ऐसे इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन कभी भी नहीं छूटेगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप कोशिश कीजिएगा कि अगर 10 में से मैं आर्ट्स साइड के स्टूडेंट्स का एग्जांपल लेना चाहूँगी कि उनके क्वेश्चन पेपर्स में होता है कि 10 क्वेश्चन दिए हैं, उनमें से आपको कोई 5 करने हैं या 6 करने हैं, इस तरह के ऑप्शंस दिए रहते हैं। अगर आपको ऐसा मिलता है तो कोशिश कीजिए आप जितना क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कहा गया है, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप ज़रूर दीजिए, कोई भी आंसर आप मत छोड़िएगा। क्योंकि देखिए आंसर छोड़ेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने कुछ अटेम्प्ट किया होगा, एक भी आंसर नहीं छोड़ा होगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए होंगे, तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। मान लीजिए आपके पास लास्ट में टाइम बहुत कम है, फिर भी आपका एक आंसर बच रहा है, तो एटलीस्ट आप हेडिंग्स, सब हेडिंग्स ये सारी डाल के 1-2 लाइंस लिख के छोड़ सकते हैं। तो उससे आपके थोड़े मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल ब्लैंक मत छोड़िएगा कोई आंसर।
तो ये सारी चीज़ें अगर आप स्टेप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स।